को भी तो दे दो। तो आपने गुस्से में कहा तेरे को तो यम को दूंगा, यमराज को। यमपुरी में पहुंचा, यमराज का इंतजार किया। 3 दिवस के बाद यमराज आए। तुम्हारे जैसा बुद्धिमान योग शक्ति संपन्न व्यक्ति और मेरे द्वार खड़ा रहे और अन्न जल लिए बिना, तो अतिथि अन्न जल लिए बिना अगर खड़ा रहता या चला जाता है तो अच्छा नहीं। ये 3 दिन जो तुमने मेरा इंतजार किया और 3 वरदान देता हूं, चाहे कुछ मांग लो। नचिकेता बोलता है कि एक वरदान में तो ये दो कि मेरा पिता कृपायमान होकर मुझे यम को दे। ऐसा करके बोल दिया और मैं यहां आ गया। इस बात का वैर या खटका मेरे पिता में न रहे, फिर जाऊं तो मेरा पिता नॉर्मल स्थिति में रहे। एक वरदान। दूसरे वरदान के बदले में मांगता हूं कि ये पंचाग्नि और ये क्या है उसका ज्ञान दीजिए। और तीसरे वरदान में ये मांगता हूं कि मुझे आत्मज्ञान दीजिए। यमराज कहते तीसरे वरदान में आत्मज्ञान मत मांगो, उसके बदले में चाहिए तो मैं तुझे राज्य दे दूं। बोले राज्य दोगे तो फिर दूसरा राजा कभी हला करेगा तो मेरा तो फिर मुसीबत होगी। और राज्य में तो न जाने कितने कितने उपद्रव होते रहते और राजा और चिंता रहित कैसे। कभी पूर्व दिशा के राजा ने गड़बड़ की तो कभी पश्चिम के बॉर्डर पे कुछ हुआ, तो कभी उत्तर के बॉर्डर में, तो कभी पूर्व के बॉर्डर में कहीं कभी कुछ। बोले नहीं, तेरे को छोटा राज्य नहीं दूंगा, बड़ा राज्य दूंगा, ये खटपट भी नहीं होगी। बोले खटपट नहीं हुई और राज्य बड़ा मिलेगा। फिर स्वास्थ्य बीमार हुआ तभी भी तो खटपट है, अनित्य शरीर में तो गड़बड़ तो रहेगी। बोले शरीर भी स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहा लेकिन पत्नी सही नहीं मिली तभी भी तो दुख रहेगा। बोले पत्नियां भी सही मिलेगी बिल्कुल। चलो। बोले बेटा नहीं हुआ तभी भी तो दुख होगा। बोले बेटे होंगे। बोले बेटे हुए और बुद्ध हुए तभी भी दुख होगा। बोले अच्छे होंगे। बोले अच्छे और अनपढ़ हुए तभी भी दुख होगा। बोले अच्छे भी होंगे, अनपढ़ नहीं रहेंगे। बोले विद्वान होंगे, विद्वान रहे और वो बीमार रहेंगे तभी भी तो दुख रहेगा। बोले वे भी निरोग, तू भी निरोग और तेरे सीमाएं भी सुरक्षित रहेगी, फिर क्या। बोले फिर मैं तो कभी भी मर सकता हूं। बोले तो कभी नहीं मरेगा, 100 साल का तेरे को वरदान दे देता हूं आयुष्य, और तेरे भोग भी खूब रहेंगे। बोले भोग भी खूब रहेंगे और 100 साल तक भोगता रहूंगा। तो 5-25 साल भोगने के बाद जब छोड़ता है तो आदमी बहुत दुखी होता है, तो 100 साल भोगते भोगते तो छोड़ना तो पड़ेगा, तो बहुत दुखी हो जाऊंगा मैं तो। यमराज कहते और कुछ मांग ली, ये ब्रह्म विद्या मत मांग। ये आश्चर्य श्रोता है, कुशलोश्च वक्ता है। इसको सुनने वाला आश्चर्यकारक पुण्यात्मा है और सुनाने वाला कुशल कोई वक्ता है। बोले तो इन सारी चीजों को अनित्य मानकर मैं नित्य आत्मज्ञान की महिमा आपसे जानना चाहता हूं, ज्ञान पाना चाहता हूं। ये श्रोता भी आश्चर्य है और आप जैसे यमराज कुशल हैं, आपसे ज्ञान नहीं लूंगा तो मैं किससे ज्ञान लूंगा। कृपा करके मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। यमराज प्रसन्न हुए और नचिकेता को ब्रह्म विद्या का दान दिया। उपनिषदों में कथाएं आती। ये ब्रह्म विद्या ऐसी ऊंची, टेढ़ी टांगे, काला कलुठ रंग, ठिंगना कद, 8-8 शरीर में वांक खोड़ खापड़, फिर भी उनके चित्त में ब्रह्म विद्या आती है, नित्य स्वरूप की अनुभूति होती है। तो विशाल काय, विशाल राज्य, विशाल मति के धनी राजा जनक अष्टावकर के चरणों में प्रणाम करते हैं। अष्टावकर 12 साल का, टेढ़ी टांगे, काला कद कलूट। अष्टावकर गुरु है और राजा जनक शिष्य है। और जब गुरु की कृपा से नित्य जीवन की कृपा प्रसादी पच जाती है जनक को, तो जनक हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि गुरुदेव, आज तक के जो मैंने प्याऊ, अन्न क्षेत्र, वृक्ष, तालाब, कुएं, बावड़िया पुण्य कर्म जो किए हैं, वे सारे के सारे पुण्य कर्म मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं।
उन पुण्य कर्मों का फल तो फिर अनित्य भोग मिलेंगे। आपने तो मुझे नित्य आत्मा का प्रसाद दिया है गुरुदेव, क्या मैं बतला चुका हूं। आपने जो दिया है उसके बदले में देने जैसी चीज मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ न दूंगा तो निगुणा गणाऊंगा। इसलिए आप हंसी नहीं उड़ाएंगे, मुझ पर नाराज नहीं होंगे। मेरा ये राज्य और मेरा पुत्र परिवार और मैं आपको अपने आप को समर्पित करते हैं। लेकिन ये शरीर भी अनित्य है, राज्य भी अनित्य। गुरुदेव आपने तो नित्य दिया है, बस 2 हाथ और तीसरा मत्था टेकता हूं कि मैं आपका आभारी हूं। ये वह चीज है महाराज। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसने सारा दान पुण्य कर लिया। कृतम तेन सर्व यज्ञ, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। जिसने एक क्षण भी उस नित्य स्वरूप परमात्मा का ज्ञान सुनकर विश्रांति पाई है, उसके वो तीर्थ हो जाते हैं महाराज। ये वो चीज है, उसके लिए सब जल गंगा जल हो जाता है, सब धरती काशी हो जाती है। उसके लिए सारे शब्द मंत्र का काम करते हैं। ऐसा पुरुष अगर कह दे कि जाओ डे 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 जपो, तो डे डे भी मंत्र हो जाएगा, तारणहार बन जाएगा। जाओ गरीबी है, डे डे कर रहे, जा डे क्या खटपट कर रहे, डे डे बोल रहे, जा डे डे जपो, ठीक हो जाएगा। तो लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र डे डे हो जाएगा। अब वो कह के बीमार हो, अच्छा जा क्या सिर खपा रहे हो, डे डे कर रहे, जा डे डे जपो, ठीक हो जाओगे, तो वो आरोग्य का मंत्र बन जाएगा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, सत्य ऐसा महत्वपूर्ण है। नित्य जीवन में विश्रांति पाओ तो आपका सत्य संकल्प सामर्थ्य के आगे प्रकृति अपना नियम बदल देगी। बापू के आगे कोई चेंचे कर रहा था, कह रहे छा मथा खाता है, आंखें खराब है, जा आंकड़े का पत्ता तोड़ के आंख में डाल दो, दूध ठीक हो जाएगा। अब आंख के पत्ते से आंख ठीक होने का कोई संबंध ही नहीं है। आदमी अंधे हो जाते, क्योंकि वो ठीक हो गया। उसका मतलब ये नहीं कि तुम ये बात सुनकर तोड़ते रहो, मैं तो खाली वो बात बता रहा हूं गुरु जी की। एक जगह पर ये बात बताई और कुछ लोगों ने ऐसी गड़बड़ की। सूरत के पास में वो था ना सत्संग, बोडेली क्या बाडोली, समिति वालों को परेशानी हो गई। फिर पूछा बापू, उन्होंने तो ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। हमने कहा भाई अब ये तो हमने तो बापू जी की बात बताई, हमने किसी को थोड़े बोला के जाओ डालो। तो कुछ दे फिर तो कुछ जप वप करके पानी वानी छाट के फिर उसका निवारण हुआ मुश्किल से। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि।